इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन से। हम पढ़ेंगे कि बेंजीन कैसे प्रिपेयर होता है। ये देखिए आपके सामने पहली रिएक्शन फ्रॉम फिनॉल। हम फिनॉल से बेंजीन बनाएंगे। ये आपके सामने फिनॉल का फॉर्मूला है C6H5OH। इसे फिनॉल कहा जाता है। फिनॉल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बेंजीन के ऊपर OH, ये फिनॉल होता है। इस फिनॉल से हम बनाएंगे बेंजीन। कैसे बनाएंगे? फिनॉल को हम हीट करा देंगे जिंक पाउडर के साथ। ये देखिए हमने क्या किया, फिनॉल को हीट करा दिया जिंक पाउडर के साथ। जिंक पाउडर बोल दीजिए, जिंक डस्ट बोल दीजिए, एक ही बात है। तो जैसे हम फिनॉल को हीट करा देंगे जिंक पाउडर के साथ, तो जिंक ऑक्सीजन को लेके बाहर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। जिंक ऑक्सीजन को लेके बाहर हो जाएगा और H5 के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो क्या बन गया बच्चों? C6H6। ये बन गया आपका C6H6, जिसे बेंजीन कहा जाता है। इस तरह से आपका फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए जिंक ऑक्सीजन को लेके बाहर हो गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, और बाकी जो बचा, ऑक्सीजन को छोड़कर जो बचा, वो कौन है आपका? C6H6, जिसे बेंजीन कहा जाता है। इस तरह से फिनॉल आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ी आसान सी रिएक्शन है। फिनॉल को हम हीट करा देंगे जिंक पाउडर के साथ, बेंजीन बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा। अगली रिएक्शन का नाम है डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या करते हैं? CO2 गैस बाहर निकाल देते हैं, CO2 गैस, तभी नाम पड़ा डिकार्बोक्सिलेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे? कंपाउंड लेंगे सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला होता है C6H5CONA। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम रिएक्ट करा देंगे सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सोडा लाइम कहते हैं। ये आपका सोडा लाइम है। हम सोडियम बेंजोएट को हीट करा देंगे सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम में क्या होता है? NaOH रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है, ये कैटलिस्ट का काम करेगा, और NaOH रिएक्ट करेगा। दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सोडा लाइम बोलते हैं। अब देखिए NaOH इसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। बड़ी आसान सी रिएक्शन है। ये देखिए यहां से Na, यहां से Na2 बन गया। ये देखिए Na2 बन गया। कितना आसान है। 2 सोडियम, Na2 बन गया। एक कार्बन भी आ गया बाहर। देखिए Na2 तो बना ही बना, एक कार्बन भी बाहर आ गया आपका, और 3 ऑक्सीजन बाहर आ गए। 1 2 3। तो बाहर क्या निकला? Na2 CO3, ये बाहर निकल गया। सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया। तो CO2 गैस सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में बाहर हो गई। ऐसे इसको रीड करेंगे। CO2 गैस सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में बाहर हो गई। अब बचा क्या? बचा ये कि ये वाला पार्ट बचा जिसका नाम है C6H5, और यहां से बचा H। ये H जाके C6H5 के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये देखिए C6H5 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन, ये कंबाइन होके क्या बन जाएगा? C6H6। ये आपका बेंजीन बन जाएगा। इस तरह से बच्चों सोडियम बेंजोएट बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात। Na2CO3 बाहर निकल गया, ये H वहां जाके कंबाइन हो गया, ये बन गया आपका बेंजीन। सब जानते हैं बेंजीन के पास हर कार्बन में एक एक हाइड्रोजन होता है। बस वहां पर हाइड्रोजन मिसिंग था, यहां से आ गया। आसान सी रिएक्शन हो गई। अगली रिएक्शन है फ्रॉम इथाइन। इथाइन से बेंजीन बनाएंगे। ये आपका इथाइन का फॉर्मूला होता है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। इसी से बेंजीन बनाने वाले हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। पॉली का मतलब मैनी, पॉली का मतलब मैनी, मर का मतलब पार्ट। हम यहां पर 2 से ज्यादा इथाइन मॉलिक्यूल ले लेंगे। देखिए कितने इथाइन मॉलिक्यूल ले लिया हमने? 3। 1 2 3। इसी को कहा जाता है पॉलीमर। पॉली मतलब 2 से ज्यादा इथाइन मॉलिक्यूल हमने हीट करा दिए।
कितने इथाइन मॉलिक्यूल है? 3, तभी नाम पड़ा पॉलीमर, मैनी पार्ट, 2 से ज्यादा। साइक्लिक फॉर्म में, ये देखिए इसको हमने साइक्लिक फॉर्म में अरेंज कर दिया, साइक्लिक जैसा स्ट्रक्चर में अरेंज कर दिया, साइक्लिक पैटर्न में अरेंज कर दिया, साइक्लिक पैटर्न में अरेंज कर दिया, तो नाम क्या पड़ा? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब इस इथाइन गैस के 3 मॉलिक्यूल्स को, इथाइन गैस के 3 मोल्स को हमने पास करा दिया रेड हॉट आयरन ट्यूब से, रेड हॉट आयरन ट्यूब, RHIT से पास करा दिया। कितने मोल्स? 3 मोल्स, 1 2 3, 3 मोल्स इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करा दिया। कितने टेम्परेचर पर? 873 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या हुआ? देखिए आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए, और कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। तो क्या बन गया? बेंजीन बन गया। इस तरह से इथाइन बेंजीन पर कन्वर्ट हो गया, इथाइन बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। इथाइन मॉलिक्यूल को, इथाइन गैस को, इथाइन गैस के 3 मोल्स को, इथाइन गैस के 3 मॉलिक्यूल्स को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करा दिया, तो बन गया बच्चों आपके सामने बेंजीन। अगली रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में हेक्सेन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। कितने H बाहर निकल गए? 8H बाहर निकल गए। 8H बाहर निकलने को हम कैसे दिखाएंगे? 4H2 से। 4 2 8। तो अगर हेक्सेन 4H2 बाहर निकाल दे तो हेक्सेन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन कहते हैं। कितनी आसान रिएक्शन है। N का मतलब नॉर्मल, सीधी चेन वाला हेक्सेन। इस कंडीशन में 4H2 बाहर निकलेगा। कैटलिस्ट कौन है? Cr2O3 या फिर V2O5, V फॉर वेनेडियम, Cr फॉर क्रोमियम। इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा 773 केल्विन टेम्परेचर, और इतना प्रेशर देना पड़ेगा 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए मैंने हेक्सेन को कैसे शो किया है, एकदम बेंजीन जैसी शक्ल बना दी। इसकी शक्ल बेंजीन जैसी है, बेंजीन है नहीं। बेंजीन तो वो है जब 4H2 बाहर निकलेगा। शक्ल बेंजीन जैसी बना दी मैंने, साइक्लिक जैसा बना दिया है, वो नॉर्मली स्ट्रेट चेन वाला। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये C6H14 है, चाहो तो H काउंट कर लो, कार्बन काउंट कर लो, और वहां 4H2 निकला, बेंजीन बन गया। इजी सी रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। अब पढ़ेंगे बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। देखिए आपके सामने मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन का फ्लो चार्ट बना रखा है। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। ये सबसे पहले ये रिएक्शंस, फिर अगले टॉपिक में हम ESR करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले इन्हें कंप्लीट करते हैं। ESR तो कर लेंगे अगले कंटेंट में। देखिए क्या करेंगे, बेंजीन में हम डालेंगे हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 3 मोल्स। फिर बेंजीन में Cl2 डालेंगे। कितने मोल? 3 Cl2। और बेंजीन में डालेंगे फिर Cl2। कितने मोल? 6 Cl2। दोनों फर्क क्या है? फर्क ये है, यहां 3 Cl2 डालेंगे, यहां 6 Cl2 डालेंगे। यहां पर हम सनलाइट की प्रेजेंस होगी। सनलाइट को हम कैसे दिखा रहे हैं? H न्यू से। H प्लैंक कांस्टेंट, न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी। ये सनलाइट को इस तरह से दिखाया जाता है H न्यू से। और यहां हम डालेंगे एनहाइड्रस AlCl3 डार्क एंड कोल्ड मीडियम में, डार्क एंड कोल्ड कंडीशन में। और यहां पर हम H2 डालेंगे, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करा देंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्या क्या होगा वो हमें देखना है। इस रिएक्शन में बेंजीन साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला C6H12, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। तो बस 3H2 डाल दीजिए इसमें। 3H2 का मतलब 6 हाइड्रोजन। तो जैसे हम 6 हाइड्रोजन डाल देंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो C6H6 C6H12 बन जाएगा और साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। इन दोनों कंपाउंड में फर्क क्या है? यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड नहीं है। तो 3 हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड बन गए। तो सिंपल सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, या ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डबल बॉन्ड यहां पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, सारे के सारे हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो गए, C6H12 बन गया, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन होगी आपकी पहली वाली।
फिर अगली रिएक्शन में हम कितने Cl2 डालेंगे, 3Cl2। हर पोजीशन पर एक एक Cl आ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और हर पॉइंट पर एक एक Cl आ जाएगा, हर कार्बन के पास एक एक Cl आ जाएगा। ये देखिए Cl 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 Cl, कितने Cl थे, 6। ये रिएक्शन बड़ी खास है। देखिए इसमें हमने 6Cl2 डालना है, तो बताइए कितने Cl हो गए हमारे, 12। 6Cl और 6Cl ऐसे मैंने लिख दिया, टोटल Cl हमारे 12 हो गए। अब क्या होगा बताइए जरा, 6Cl हर पॉइंट से HH बाहर निकल जाएगा, H H H H H H, कितने H बाहर निकल गए, 6H, 6Cl, 6HCl बन जाएगा, 6HCl बन जाएगा। तो सारे H गायब हो गए हमारे और उन H की जगह पर ये बाकी के बचे 6Cl आ जाएंगे। ये देखिए एक Cl इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली, Cl ने ले ली। यहां बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है। ये देखिए हर जगह पर हाइड्रोजन मौजूद है। यहां मैंने Cl नहीं लगा रखा था, यहां मैंने दोबारा लगा दिया। देखिए इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये देखिए यहां पर हर पॉइंट पर HH है, यहां पर हर पॉइंट से HH निकल चुका है, उसकी जगह पर Cl आ गया है। यहां पर H नहीं है, इधर H भी है, Cl भी है, इसलिए यहां बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, कार्बन के 4 बॉन्ड मौजूद है। यहां कार्बन के 4 बॉन्ड मौजूद है, 1 2 3 4। अगर डबल बॉन्ड लगा देंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड होते नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 6HCl बाहर निकल गया, सभी जगह से एक एक H बाहर निकल गया, यहां पर H वहीं पर मौजूद है। इस तरह से बच्चों हमने रिएक्शन कर ली। सबसे पहले बना साइक्लोहेक्सेन, ये बना आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड और ये बना आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का मतलब ये रिएक्शन कैसी हुई है, ये हम अगले कंटेंट में करेंगे। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यही हम पढ़ने वाले नेक्स्ट कंटेंट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट मिस इट। एक और कंटेंट लेके हाजिर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।